का एक गजल तो मैं सुनाना चाहता था, लेकिन जिनकी प्रेरणा से ये पुण्यतिथि पर वर्ष 6 जुलाई को हमने कविता लिखी थी और मैं उस कविता का वाचन कर रहा हूँ। उनका स्मरण करते हुए सादर स्मरण करते हुए शीर्षक दिए चंद्रभूषण तिवारी। बेहद सघन सायेदार वृक्ष थे, लेकिन बट वृक्ष हरगिज नहीं थे। बेहद सघन सायेदार वृक्ष थे, लेकिन बट वृक्ष हरगिज नहीं थे वे। तराशी की उन्होंने दर्जनों प्रतिभाएं, तराशी थी उन्होंने दर्जनों प्रतिभाएं, और फिर अपनी चमक बिखेरने के लिए मुक्त कर दिया था उन्हें। तराशी थी उन्होंने दर्जनों प्रतिभाएं, और फिर अपनी चमक बिखेरने के लिए मुक्त कर दिया था उन्हें जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर। मुक्त कर दिया था उन्हें जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर। हमेशा दोहराया करते थे, हमेशा दोहराया करते थे अपनी यह बात कि कभी भी केवल लिखने के लिए मत लिखो। हमेशा दोहराया करते थे अपनी यह बात कि कभी भी केवल लिखने के लिए मत लिखो। लिखो इसलिए कि तुम्हें कुछ कहना है विशेष। लिखो इसलिए कि तुम्हें कुछ कहना है विशेष, औरों से अलग और सुंदर। लिखो इसलिए कि तुम्हें कुछ कहना है विशेष, औरों से अलग और सुंदर। देखना है अनवरत दुनिया को बेहतर और बेहतर बनाने के स्वप्न। देखना है अनवरत दुनिया को बेहतर और बेहतर बनाने के का स्वप्न, और उतारना है उसे जमीन पर। देखना है अनवरत दुनिया को बेहतर और बेहतर बनाने का स्वप्न, और उतारना है उसे जमीन पर। लेखन की दुनिया के मेरे दोस्तों, लेखन की दुनिया के मेरे दोस्तों, जो कहा उन्होंने दूसरों से वही किया वही जिया। लेखन की दुनिया के मेरे दोस्तों, जो कहा उन्होंने दूसरों से वही किया वही जिया। जीने खाने लायक आर्थिक उपलब्धियों से खूब खूब संतुष्ट रहे हो। जीने खाने लायक आर्थिक उपलब्धियों से खूब खूब संतुष्ट रहे हो, किंतु सदैव संतुष्ट रहे अपनी ज्ञान साधना से। दो लालटेनों की रोशनी में या फिर टार्च जलाकर जिन्होंने देखा है उन्हें पढ़ते लिखते, वे जानते हैं कि लिखना चंद्रभूषण तिवारी के लिए स्ट्रगल नहीं, मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक युद्ध था जिसे लड़ते लड़ते वे तर बतर हो जाते थे पसीने से। जिन्होंने देखा है, टार्च जलाकर जिन्होंने देखा है उन्हें पढ़ते लिखते, वे जानते हैं कि लिखना चंद्रभूषण तिवारी के लिए स्ट्रगल नहीं, मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि एक युद्ध था जिसे लड़ते लड़ते वे तरबतर हो जाते थे पसीने से। जब कोई रचना उनके मन लायक उतर जाती थी कागज के पन्नों पर, वे चहक उठते थे बच्चों की तरह। जब कोई रचना उनके मन लायक उतर जाती थी कागज के पन्नों पर, वे चहक उठते थे बच्चों की तरह। तब उनके उस उल्लास भरे क्षणों के साक्षी और साथी हुआ करते थे कवि वेद नंदन। तब उनके उन उल्लास भरे क्षणों के साक्षी और साथी हुआ करते थे कवि वेद नंदन। यही स्थिति उनकी तब भी हुआ करती थी, यही स्थिति उनकी तब भी हुआ करती थी जब उनका कोई साथी अपनी किसी सुंदर रचना के साथ आता था उनसे मिलने। तब भी वे उसी उल्लसित मन से बार बार सुनते थे वह रचना, और उतने ही मनोयोग पूर्वक उसे खुद से सुनाते थे अपने यहाँ प्रत्येक आने जाने वाले को। खूब सघन सायेदार वृक्ष थे, खूब सघन सायेदार वृक्ष थे डॉक्टर चंद्रभूषण तिवारी, बट वृक्ष नहीं थे वे बस एक जन थे, बस एक जन सुलभ फलदार वृक्ष थे, बस एक जन सुलभ फलदार वृक्ष। ये गुरु के प्रति
श्रद्धांजलि भी है और हम सबको उसके लिए उनकी प्रेरणाएं भी हैं।